Good morning, students. Today we will do chapter 6 Life Process for 10th Standard NCERT. Or our topic is that respiration in plants. In the previous video, we have learnt also respiration in human. Human में पढ़ चुके थे, तो अब देखते हैं respiration plants के अंदर भी होता वो कैसे होता. So respiration in plants. Gases exchange occur in plants थ्रू. जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखते हैं स्टोमेटा इन लीव्स. जो लीव्स होती है हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं, कोई सी भी जो लीव्स होती हैं मोस्ट ऑफ लीव्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, जनरली स्टोमेटा फाउंड आउट होते हैं. यू कैन सी ऑन द पिक्चर्स. ये पिक्चर है माइक्रोस्कोपी से इसको जूम करके लिया गया. तो इट इज़ द सरफेस ऑफ लीव्स. ये लीव्स का सरफेस और इसके अंदर क्या होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं जो सराउंडेड. गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय द स्टोमेटा. यानी कि अंदर क्या होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं उसके सराउंडिंग गार्ड सेल्स हैं. और ये क्या होते हैं हमारे स्टोमेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट सेकंड देखते हैं लेंटिसल्स इन स्टेम. जो उसके स्टेम होते हैं, ये यहाँ पर जो स्टेम पाए जाते हैं पेड़ के अंदर, ये स्टेम होते हैं. इनके द्वारा भी गैसेस का एक्सचेंज होता है. और थर्ड सरफेस ऑफ रूट्स. जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट्स का जो सरफेस होता है उसके द्वारा भी गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन. जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन. जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब्स करते हैं. यूजेस दैम विथ ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूजेस दैम विद. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब्स करते हैं और उसका यूज कहाँ होते हैं, दैम यूज टू ग्लूकोज. ग्लूकोज इज सच वन टाइप ऑफ फूड टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं, वाटर एंड एनर्जी. अगर हम इसको एक सिंपल इक्वेशंस के द्वारा समझ सकते हैं तो दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 क्रिएट करते हैं, H2O, water plus energy. You can see students that is the equation is opposite to photosynthesis. हमारी जो ये इक्वेशंस होगी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस के बिल्कुल अपोजिट होती. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस में क्या होता कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में होता है ये CO2 प्लस H2O जो मिल जाते हैं. CO2 और H2O मिलकर क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं. क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. और ग्लूकोज बनाने के बाद वहां से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं. तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बिल्कुल अपोजिट हो गई फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस के बारे में वी हैव ऑलरेडी रीड और दैट इज द इक्वेशंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं दैट इज न्यूट्रिशंस एंड रेस्पिरेशन इज कंप्लीट. नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज दैट ट्रांसपोर्टेशन. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन में हम देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में रीड करेंगे. अब ट्रांसपोर्टेशन 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 इन ह्यूमन. सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज इन ह्यूमंस. ब्लड जो हमारा होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जाना जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स. ब्लड हमारा टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यूज होता है ह्यूमंस के अंदर. इट ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी मीन्स जो जरूरी सब्सटेंसेस होते हैं टू सेल्स, सेल्स के अंदर से. और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको थ्रो आउट करते हैं फ्रॉम दोज सेम सेल्स. और उन्हीं सेल्स के अंदर जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, ये थ्रो अवे करते हैं, बाहर निकालते हैं. तो क्या काम हो गया ब्लड का, ब्लड का वर्क ये हो गया कि ये नेसेसरी जो सब्सटेंस होते हैं सेल्स को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और उन्हीं सेल्स के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको थ्रो आउट कर दें, बाहर निकाल दें. इट इज द वर्क ऑफ ब्लड. ओके, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ब्लड के कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं. सो
रिकॉल सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा। प्लाज्मा इट इज येलो कलर फ्लूइड, ये एक येलो कलर का फ्लूइड मतलब फ्लूइड यानी एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता। इट ट्रांसपोर्ट फूड, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स, इट कंटेन हेमोग्लोबिन। रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं वो उनके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन कंटेन करती और ट्रांसपोर्ट करती ऑक्सीजन का। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, दीज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती। स्टूडेंट्स व्हेन हमारी बॉडी का कोई पार्ट्स कट हो जाता, तो कट होने के बाद क्या होता, ब्लड फ्लो होता, और जब वो ब्लड जमना शुरू होता तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करती, प्लेटलेट्स करती, ब्लड्स को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया। वाइट ब्लड सेल्स का क्या वर्क होता है, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करती, फाइटिंग करती, वर्क करती, वायरस एंड जर्म्स। इन द सिंपलर वर्ड की वी कैन ऑल्सो दैट इट इज द इम्यूनी बूस्टर्स, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टर्स कहलाती हैं। किल कर देती हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को, उनके साथ फाइट्स करती हैं और जर्म्स के साथ। ओके, द हार्ट पम्प्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता, ब्लड को थ्रो करता वाया ब्लड वेसल्स। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द हार्ट एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट इज द, एक मैंने थोड़ी जूम पिक्चर ली ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको इसको, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये ह्यूमन है, दैट इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन, और ये ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन का हार्ट है। यहाँ से क्या होता, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता, विद द हेल्प ऑफ बेना कावा, बेना कावा के द्वारा क्या होगा, वो जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ये ह्यूमन हार्ट, यहाँ पर ये क्या होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो हमारा यहाँ होगा। यहाँ से क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और यहाँ जाने के बाद सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद जो ब्लड हमारा फ्लो होगा, कहाँ फ्लो होगा, ये पल्मोनी आर्टरीज, आर्टरीज के द्वारा कहाँ जाएगा, ये हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद यहाँ क्या होगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। कौन सा ब्लड था यहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ क्या कर देंगे, ये ड्रॉप कर देंगी, ये आर्टरीज क्या कर देंगी, यहाँ इसको ड्रॉप कर देगी, और यहाँ से कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, ये जो अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो वेंस के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाएगा यहाँ पर राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम के बाद क्या होगा, हमारा ब्लड जो होगा, जो हार्ट हमारा होगा वो होगा एक्सपांड होगा। तो ये जो ब्लड हमारा अब सर्कुलेट होगा वो कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स के बाद राइट वेंट्रिकल्स के बाद विद द हेल्प ऑफ अरोटा के द्वारा ये पहुंच जाएगा हमारा द्वारा से ह्यूमन हार्ट, ह्यूमंस के वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ अरोटा। ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर था ह्यूमन हार्ट का, कि कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीनेटेड वाया लंग्स, और पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारे बॉडी पार्ट्स उसको रिसीव कर लेते हैं। Okay, I hope students you can understand that what is the human, what is the working of humans heart. Okay, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स। व्हाट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज, आर्टरीज का वर्क क्या था, हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। दीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या लेकर जाती हैं आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट से टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज,
यानी सारी जो आर्टरीज होती वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को ह्यूमन हार्ट्स बॉडी के सभी पार्ट्स में लेकर जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्टेशंस पल्मोनी आर्टरीज को छोड़कर, ये पल्मोनी जो आर्टरीज है इसको छोड़कर सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट्स बॉडी के पार्ट्स में लेकर जाती। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती ये अपोजिट होती है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती। These are thick and elastic, ये प्रॉपर्टीज होगी। आर्टरीज जो हमारी होती हैं वो थिक्स यानी मोटी होती हैं, इलास्टिक यानी वो एक्सपांड हो सकती हैं। उनकी वो जो वॉल होती हैं वो थिक्स और इलास्टिसिटी होती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 cells थिक, ये इतनी थिक्स होती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स, छोटी छोटी वेसल्स भी इतनी थिक होती हैं। विच आर 1 cells थिक आर कॉल्ड द कैपिलरीज, और आर्टरीज के अंदर एक सेल्स के जैसी जो थिकनेस होती, जो मोटाई होती, इट इज कॉल्ड द कैपिलरीज, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट वेंस के बारे में देख लेते हैं। वेंस कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, इसको अच्छे से माइंड करना होगा, हमें लर्न रखना पड़ेगा। ये जो वेंस होती वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया, हमारे बॉडी पार्ट्स में छोड़ दिया। अब बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, वो हार्ट में कौन लेकर जाती हैं, वेंस लेकर जाती हैं। वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स से हार्ट में लेकर जाती हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सपेक्टेशंस है कि पल्मोनरी जो वेंस होती है अपोजिट होती है। पल्मोनरी वेंस जो होती है वो हमारा क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ये पूरी वेंस की उल्टी होती हैं। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिसिटिक, जो वॉल्स होती हैं वेंस की वो बहुत ही थिन पतली होती हैं और इलास्टिसिटिक नहीं होती हैं, बहुत ही लेस इलास्टिसिटिक होती हैं। ये हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में। तो इसके बाद एक और बचता है ट्रांसपोर्टेशन, उसको भी हम देख लेते हैं। दैट इज वन ट्रांसपोर्टेशन इज दैट लिम्फ। अब lymph, what is lymph, 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 this is also a transporter fluid, ये भी एक हमारा ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। the pores present in the walls of capillaries, मतलब means this is also a transporter, ये भी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। pores present in the walls of capillaries, कैपिलरीज के जो वॉल्स होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, उसके अंदर से क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड। कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड शेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस ऑफ द टिश्यूज फ्रॉम द लिम्फ। जो हमारी वॉल्स होती हैं, जो उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो कुछ इंटरसेल्युलर जो स्पेस होता है, मान लो ये हमारी शेल है, शेल के बीच में ये जो पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये स्पेस, ये वाला बीच का जो स्पेस दिख रहा है इंटरसेल्युलर स्पेस, तो इंटरसेल्युलर स्पेस में क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड यहाँ पर आ जाता है। ये यहाँ पर आ जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, लिम्फ के द्वारा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो लिम्फ हमारा होता है ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स दिए हुए देख लेते हैं। इट इज कलरलेस, लिम्फ कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब्स करता और ट्रांसपोर्ट करता फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, वहाँ से क्या जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए या जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और वहाँ से एक्स्ट्रा फैट को भी एब्जॉर्ब्स करता है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को वहाँ से ये एब्जॉर्ब्स कर लेता है इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट, इट ड्रेन अवे द एक्सिस टिश्यूज मेटाबॉलिज्म, इट ड्रेन अवे, ये ड्रेन अवे करता है, क्या करता है, एक्सिस टिश्यूज मेटाबॉलिज्म, टिश्यूज के अंदर का जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करता रहता है, ड्रेन अवे कर लेता है। तो इसकी भी एक अहम भूमिका होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसी के साथ बेटा स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक